कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कोडरमा जिला का मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे दिया है। यह जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इसको मैं बाखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। आज सुबह से मैं कांग्रेस पार्टी में जैसे ही कल शाम जिला अध्यक्षों की सूची आई, उसके बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया भी तेज हो गई, कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे, क्या उससे कांग्रेस पार्टी को फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जो स्लीपर सेल के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जो चाय की चुस्की लेते हैं, वैसे लोग बयानबाजी दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे वो बयानबाजी चल रहा है। कांग्रेस पार्टी को कोडरमा जिला से स्टेट और स्टेट से सेंट्रल तक कहीं फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक और पहले कोडरमा जिला माइनिंग के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं रही। अब पूरी तरीके से लगभग जितने भी माइनिंग क्षेत्र हैं वो लगभग बंद कर दिए गए हैं। तो क्या लग रहा है, जो अबरक के लिए, पत्थर के लिए जाना जाता था, क्या फिर से दोबारा उस स्थिति में कोडरमा आ पाएगा? और उसके लिए आप क्या कुछ करेंगे? क्या लग रहा है, कांग्रेस की संगठनात्मक तौर पर कोडरमा में क्या स्थिति है? जबकि कई वर्षों से यहाँ चुनाव नहीं लड़ पाई है। जब भी चुनाव की बारी आती है यहाँ गठबंधन को टिकट मिल जाता है। उस स्थिति में कांग्रेस का यहाँ संगठनात्मक तौर पर क्या स्थिति है और आप उसे बेहतर कैसे करेंगे? हमें देखा जाता है बीजेपी या अन्य दल जो गठबंधन के साथी आरजेडी, उन्हीं का ही प्रभाव क्षेत्र रहा है। तो वहाँ कांग्रेस अब अपने आप को कैसे ऊपर लेके जाएगी? क्या रणनीति? इस बार मेरा रणनीति नहीं, मेरा कांग्रेस पार्टी का रणनीति है कि कोडरमा में चुनाव लड़ी जाएगी। लोकसभा हो, विधानसभा हो, ये अपने दमखम के साथ लड़ेगी चुनाव। कोडरमा से आगे बढ़ेगा। कोडरमा में पूरा जनता इन लोग इसके साथ है। एक आवाज पर 12 बजे रात भी बोलेंगे तो हम लोग दौड़ के पहुंच जाएंगे। पूरा हम नहीं, हम लोग पूरा जनता इस तरह से हम लोग को गरीबों को मदद किए हैं और ये किए हैं। चलिए, में अभी कोडरमा में क्या मुद्दे दिख रहे हैं, क्या है जो मुद्दों का आप लगातार फिर उठाएंगे? हर गांव जा करके, मैं हर कस्बों में जा करके मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूंगा। चाहे नौजवान के सवाल हो, बेरोजगार के सवाल हो, छात्र छात्राओं के सवाल हो, चाहे बांझेडी का सवाल हो, चाहे एस्पॉन्ड का सवाल हो, जितने भी मुद्दा है, रोड जन मुद्दे के साथ आप जन मुद्दों के लेकर के मैं सड़कों पे मैं दिखूंगा। जोहार। झारखंड कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी हो गई, जिसमें कोडरमा से प्रकाश रजक कोडरमा जिला के लिए जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हमारे साथ प्रकाश रजक जी बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको बधाई, कोडरमा की जिम्मेदारी आपको कांग्रेस ने दी है। सबसे पहले बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, चैनल के साथ आपको भी, कि आपने कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम जिला अध्यक्ष को स्वागत करने आए हैं, इसलिए मैं आपको चैनल के साथ मैं आपको भी बधाई देता हूँ। पहली प्रतिक्रिया क्या देंगे जब लेटर ये निकला, जब आपको खबर मिली कि आपको जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? कल रात में जब 8 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से जब चिट्ठी जारी हुआ, चिट्ठी पढ़ करके मैं बहुत खुशी हुआ। खुशी इस मायने में मुझे हुआ कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और कोडरमा जिला का मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे दिया है। यह जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इसको मैं बाखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। आज सुबह से मैं ध्वजाधारी धाम में पूजा अर्चना किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के रचयिता हैं, उनके ऊपर पुष्पांजलि अर्पित किया। बापू महात्मा गांधी जी के ऊपर भी पुष्पांजलि अर्पित किया। वीर कुंवर सिंह जी के ऊपर भी माला अर्पण किया और महाराणा प्रताप चौक के भी जगह जाकर के माला अर्पण किया। सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर, सभी पुरुषों के ऊपर मैं माला अर्पण किया, श्रद्धा सुमन किया। क्योंकि मैं सभी विचारों को मैं मानता हूं, सभी वर्गों को मैं मानता हूं और ठीक कांग्रेस पार्टी में भी मेरी जो जिम्मेवारी मिली है, मैं सभी जात धर्म मजहब से उठकर, ऊंच नीच से उठकर मैं कांग्रेस पार्टी को कोडरमा जिला में मजबूत करूंगा। कोडरमा जिला में एक बड़ा संगठन होगा। कोडरमा जिला में जो कांग्रेस पार्टी में जो कमी थी वह मजबूती के साथ दिखेगी।
इसके लिए मैं गांव-गांव कैंपेन चलाऊंगा, चाहे महिला के सवाल हो, नौजवान के सवाल हो, छात्र छात्राओं के सवाल हो, बुजुर्गों की सवाल हो, चाहे थाना के सवाल हो, चाहे ब्लॉक के सवाल हो, अंचल के सवाल हो, सभी सवालों को लेकर के मैं आवाज बनने का काम करूंगा। मैं 2002 से राजनीतिक जीवन में मेरा अगला ही सवाल यही था कि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों का जब चुनाव हो रहा था तो कई उम्मीदवार इसमें थे, कई लोगों ने दावेदारी की। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा आप में क्या देखा, आप क्या सोच रहे हैं जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या विशेषता दिखी आप में कांग्रेस? सबसे पहले मैं इस सवाल पर मैं आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष खाड़गे साहब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार जो पूरे देश में जो जिला अध्यक्ष चयन में जो गाइडलाइन तैयार किए हैं, जो प्रक्रिया है वो बहुत ही बेहतर है। यह प्रक्रिया से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगा। पहले जो है स्टेट लेवल पर से फरमान जारी होता था, लेकिन इस बार ऑब्जर्वर नियुक्त हुआ, कमेटी गठन हुआ, उस कमेटी ने सभी प्रखंडों में जाकर के सभी अपने कांग्रेस पार्टी के प्रखंड कमेटी से एक व्यक्ति से जाकर के इंटरव्यू लिया। इसके बाद मीडिया कर्मियों से इंटरव्यू लिया, सामाजिक संगठन से भी लिया गया, अदर लोगों से भी इंटरव्यू लिया गया कि कोडरमा जिला में कांग्रेस पार्टी को बेहतर कौन चला सकता है। और मेरे बारे में जो आज 2002 से जो मैं गरीबों का आवाज बनते रहा हूं, जो मैं शोषितों का आवाज बनते रहा हूं, चाहे वो किसी भी समुदाय का रहे, गरीब हो अमीर हो, मैं सभी वर्गों का मैं ख्याल रख करके मैं सड़कों पे आवाज बना हूं। चाहे पुलिस जुल्म के खिलाफ हो, चाहे जिला प्रशासन के सवाल हो, चाहे ब्लॉक में अंधेरगर्दी के सवाल हो, चाहे अंचल में दाखिल खारिज मोटेशन के सवाल हो, सभी सवालों को लेकर के आज तक मैं जो लड़ाई लड़ते रहा है, वही आज मुझे प्यार मिला है। लोगों ने आज मुझे प्यार बांटने का काम किया है। वही जो है इंटरव्यू में हमारे केंद्रीय नेतृत्व को उन्होंने रिपोर्ट बताया है कि कोडरमा जिला में एक बेहतर कांग्रेस पार्टी को मजबूत प्रकाश रजक कर सकता है, आगे ले जा सकता है, और एक अच्छी रिपोर्ट मेरा गया है। और यह केंद्रीय नेतृत्व के ने हमारा लिस्ट जारी किया है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व के मैं सभी सीनियर नेताओं को मैं कोडरमा जिला की ओर से मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं, और मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि कोडरमा जिला में मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है, मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि अब मैं हर गांव जाकर के, मैं हर कस्बों में जाकर के मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूंगा। चाहे नौजवान के सवाल हो, बेरोजगार के सवाल हो, छात्र छात्राओं के सवाल हो, चाहे बांझेडी का सवाल हो, चाहे एस्पॉन्ड का सवाल हो, जितने भी मुद्दा है, रोड जन मुद्दे के साथ आप जन मुद्दों के लेकर के मैं सड़कों पे मैं दिखूंगा। क्या लग रहा है कांग्रेस की संगठनात्मक तौर पर कोडरमा में क्या स्थिति है, जबकि कई वर्षों से यहाँ चुनाव नहीं लड़ पाई है? जब भी चुनाव की बारी आती है तो यहाँ गठबंधन को टिकट मिल जाता है। उस स्थिति में कांग्रेस का यहाँ संगठनात्मक तौर पर क्या स्थिति है और आप उसे बेहतर कैसे करेंगे? इस बार हमारे केंद्रीय नेतृत्व का सोच है कि हम लोग अपना संगठन कांग्रेस पार्टी को पूरे राज्य में मजबूत करना है, और हम लोग जब पूरे राज्य में मजबूत हो जाएंगे तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेंगे उसका मैं मान्य करूंगा। कोडरमा में देखा जाता है बीजेपी या अन्य दल जो गठबंधन के साथी आरजेडी, उन्हीं का ही प्रभाव क्षेत्र रहा है, तो वहाँ कांग्रेस अब अपने आप को कैसे ऊपर लेके जाएगी? क्या रणनीति है? इस बार मेरा रणनीति नहीं, मेरा कांग्रेस पार्टी का रणनीति है कि कोडरमा में चुनाव लड़ी जाएगी, लोकसभा हो विधानसभा हो, ये अपने दमखम के साथ लड़ेगी चुनाव। कोडरमा से हैं आप, 2002 से बता रहे हैं हम इस क्षेत्र में हर लगातार जन मुद्दों को उठाने का काम किया है, तो आपके नज़र में अभी कोडरमा में क्या मुद्दे दिख रहे हैं, क्या है जो मुद्दों का आप लगातार फिर उठाएंगे अब जिलाध्यक्ष बनने के बाद? कोडरमा जिले में अभी जो गरीबों का जो मूलभूत सुविधा है, सदर अस्पताल, ये कोडरमा जिला के एक हृदय है। और इस सदर अस्पताल में पिछले बार हम लोग 1 महीना लगभग होने चला, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा था। यहाँ का सिविल सर्जन, यहाँ का डीएस की मनमानी के खिलाफ हम लोगों ने बैठा था, और
धरना हम लोग डीसी साहब के पहल पर, उन्होंने आश्वासन दिया कि कोडरमा सदर अस्पताल में अब जो व्यवस्था जो बिगड़ी थी इसको दुरुस्त किया जाएगा। और देखा भी जा रहा है कि लगातार कोडरमा उपायुक्त महोदय लगातार विजिट कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं और बेहतर हो रहा है। और कहीं हम लोग को नज़र में गड़बड़ आएगा तो पुनः हम लोग आंदोलन करेंगे, अपने सरकार तक बात ले जाएंगे। दूसरी बात है कि बगल में बांझेडी है, बांझेडी से कोडरमा जिला जो हम लोग का महाराणा प्रताप चौक से कोडरमा बागीटांड जो रोड है, इस रोड में जो एस्पॉन की गाड़ियां जो जाती है, यह पहला प्राथमिकता मेरा होगा। इसके सवाल पर मैं आंदोलन करूंगा। यहाँ तो कई बड़े सफेद पोस्ट के नेता हैं जो आवाज उठाते हैं और पैसा लेकर के चुप लगा देते हैं। वैसे में से प्रकाश रजक नहीं है। कई मुद्दों में, कई सवालों में मैं आंदोलन किया, मुझे खरीदने का प्रयास किया, लेकिन आज तक मैं बिकने का प्रयास नहीं किया। और मैं आगे भी इसका उदाहरण बनूंगा। यह स्पॉन्ड की गाड़ी जो धूल उड़ता है, कितने लोगों राहगीरों को आंख में पड़ता है, आंख खराब होता है, उसके चलते एक्सीडेंट होता है। और कल ही एक्सीडेंट आपका होली फैमिली में हुआ है। ये स्पॉन्ड गाड़ी का सवाल है। या जिला प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहूंगा, कोडरमा उपायुक्त से, कोडरमा एसपी साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो अवैध यहाँ जो चलाया जा रहा है, यदि चलाना है तो रात में गाड़ी चलावे, और दिन में यदि चलाते हैं तो इसके लिए हम लड़ाई तेज करेंगे। यहाँ एक और पहले कोडरमा जिला माइनिंग के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं रही। अब पूरी तरीके से लगभग जितने भी माइनिंग क्षेत्र हैं वो लगभग बंद कर दिए गए हैं। तो क्या लग रहा है, जो अबरक के लिए, पत्थर के लिए जाना जाता था, क्या फिर से दोबारा उसी स्थिति में कोडरमा आ पाएगा? और उसके लिए आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, अबरख के नाम से कोडरमा जिला जाना जाता है, पूरे देश में जाने जाते हैं। और हमारे झारखंड सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी हरी झंडी दिखा करके ढिबरा का गाड़ी रवाना किए थे। लेकिन यहाँ किसी न किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को नहीं पचा। केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के है, जो पेंच फंसाया गया, और उस पेंच के खिलाफ हम लोग जो है यहाँ मजदूरों को गोलबंद करके हम लड़ाई को फिर तेज करेंगे। जनहित एक मोर्चा हम लोग गठन किए हैं, उस मोर्चा के तहत हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इस सवाल पर हम पार्टी स्तर पर भी बात को ले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं बात करूंगा। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार नहीं करते हैं तो मैं सड़क पर मजदूरों के सहयोग से मैं आंदोलन करूंगा। यानी आप अपने सरकार के खिलाफ भी आंदोलन कर सकते हैं अगर जनता के गरीब के पेट का सवाल जहां आएगा, मैं सड़कों पे दिखूंगा। कांग्रेस पार्टी में जैसे ही कल शाम जिला अध्यक्षों की सूची आई, उसके बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया भी तेज हो गई, कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे, क्या उससे कांग्रेस पार्टी को फर्क पड़ेगा? कुछ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जो स्लीपर सेल के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जो चाय की चुस्की लेते हैं, वैसे लोग बयानबाजी दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे वो बयानबाजी चल रहा है। कांग्रेस पार्टी को कोडरमा जिला से स्टेट और स्टेट से सेंट्रल तक कहीं फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी जो देख रहे हैं मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है, एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस है, लेकिन जो राजनीतिक का जो मुद्दा होता है वो अब पूरी तरीके से जाति पर आधारित हो गया। जैसे बीजेपी का भी फोकस ओबीसी वोटरों को साधने पर, वहीं कांग्रेस का जो दिख रहा है झुकाव दिख रहा है वो दलित वोटरों और कुछ अल्पसंख्यकों को, उन्हीं को साधने की कोशिश की जा रही। तो क्या लग रहा है कि किस तरह की रणनीति अभी चल रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? जात पात की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के यह सोच नहीं है। भारतीय संविधान के तहत हमारे कांग्रेस पार्टी चलती है और कांग्रेस पार्टी जो है सभी वर्गों का ख्याल करती है। हम लोग का दलित हो, माइनॉरिटी हो, पिछड़े वर्ग हो, हमारे सभी वर्गों का ख्याल रखा जाता है और हम लोग संविधान पर विश्वास करते हैं। और संविधान का कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से पार्लियामेंट के सामने में संविधान की प्रतियां जलाई जाती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ताली पीटते हैं। अब इससे विचार कर सकते हैं कि देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी जो है संविधान
के बारे में बात करते हैं, संविधान के बुक लेकर के चल रहे हैं, संविधान के तहत भारत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी वोट का अधिकार खत्म करने का जो साजिश चलाया जा रहा है, इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी गांव गांव जाकर के, सभी राज्यों में जाके, सभी जिलों में जाकर के वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा दिए हैं और हम लोग इस पर आंदोलन कर रहे हैं। जनता आप पर कैसे भरोसा करे, कैसे जनता को भरोसा दिलाएंगे कि आने वाले टाइम में कांग्रेस को और मजबूत करेंगे और जनता के मुद्दे के साथ प्रकाश रजक भी रहेंगे? जनता विश्वास नहीं करती तो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बोले थे कि 400 पार लाएंगे, उसी से अंदाजा लगा लिए 400 पार नहीं कर पाए। जनता को भय हो चुका कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि 400 पार हो जाएगा तो मैं संविधान को खत्म कर दूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि संविधान बचाने की लड़ाई देश में चल रहा है। जिस राज्य में चले जाइए, जिस गांव में चले जाइए, जिस जिले में चले जाइए, नरेंद्र मोदी का अब लुटिया डूबने वाला है। आप देख लीजिए जीएसटी में अभी कुछ, आप भरोसा कैसे दिलाएंगे जनता को? जनता का खरा उतरने का सवाल है कि जनता का मैं सवाल को लेकर के जाएंगे, जनता के जन मुद्दों के लेकर के मैं जाऊंगा। जो जनता के बीच जो दर्द है मैं उसका बांटने का काम करेंगे। जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जनता के साथ जुल्म हो रहा है, वह अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगा। जनता मेरे साथ आएगा, कांग्रेस पार्टी के साथ आएगा और कांग्रेस पार्टी मजबूत होगा। लगातार बधाइयों का दौर तो शुरू हो गया, आपके समाज की ओर से क्या रिएक्शन मिला, क्या कुछ कहें? और जितने भी लोग बधाई दे रहे हैं, कौन कौन लोग? समाज के नहीं, पूरे जिले के लोग, राज्य से भी फोन करके बधाई दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत सूझबूझ के साथ हमको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दिया है। क्या लग रहा है, ये खरे उतरेंगे कोडरमा? जो कांग्रेस भरोसा जताए इन पर एकदम खरा उतरेंगे। खुशी की लहर है, खुशी की लहर है पूरे कोडरमा जिले में। चलिए, आप लोग भी हैं। सभी वर्गों का सहयोग इनके साथ है, सभी वर्गों के साथ सदैव खड़ा रहते हैं, दिन हो या रात, सदैव याद करने से ही उपस्थित हो जाते हैं। उन्हीं का फल मिला है इन्हें, उन्हीं का कर्म फल मिला है सर। आप भी पहुंचे हैं? कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग ये कोडरमा से हैं। कोडरमा से हैं, तो क्या लग रहा है प्रकाश जी के अध्यक्ष बनने के बाद देखिए जिस कोडरमा तरह में बदलाव दिखेगा? देखिए जिस तरह से चयन किया गया और जिस तरह से कोडरमा में जिला अध्यक्ष का जरूरत था, वैसा उनको मिल गया। अच्छा, समझे? और अब देखिए कि कांग्रेस जो ये था अब कितना जोर शोर से आगे बढ़ेगा। कोडरमा में पूरा जनता इन लोग इसके साथ है। एक आवाज पर 12 बजे रात भी बोलेंगे तो हम लोग दौड़ के पहुंच जाएंगे। पूरा हम नहीं, हम लोग पूरा जनता इस तरह से हम लोग को गरीबों को मदद किए हैं और ये किए हैं। चलिए, उन्हीं का फल मिल रहा है। हाँ, उन्हीं का फल मिला। तो चलिए देखिए, अभी आज इनका दौरा था और अभी सुभाष चौक के पास है बाबा साहब की मूर्ति, वहां पे माल्यार्पण किए हैं। उसके बाद इनका क्षेत्र में दौरा रहेगा कि प्रकाश रजक जी कोडरमा में एक बेहतर जिला अध्यक्ष के रूप में उभरेंगे और कोडरमा के जो मुद्दे हैं और जनता के जो मुद्दे हैं उनके साथ खड़े रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। शुक्रिया।